अच्छा जी, आज एल्विश की वीडियो आई। एल्विश की वीडियो में एल्विश ने मनीषा को रिप्लाई दिया। मनीषा के फैक्ट्स जो थे, उन्होंने बोला कि जो उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं वो फैक्ट्स की रियलिटी क्या है। अपनी तरफ से एल्विश ने कॉमेडी करने की कोशिश की, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिडंट फाइंड इट फनी, बिकॉज मैं यहाँ पे आगे जाके कुछ बातें बोलूंगी तो शायद इनके फैंस को, इन लोगों को बुरी लग जाए, बट ये फैक्ट है, ये एक बिटर ट्रुथ है, तो प्लीज इसको जो है ना वो डाइजेस्ट कर लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी कि इन्होंने कहा कवर फोटो जो है ना इनको समझ में नहीं आता, तो रीच के लिए उन्होंने अक्षय का जो है वो कवर फोटो यूज कर लिया। मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा होता है क्या। अब सेम यही चीज अगर कोई आपके साथ करता, आपके साथ कोलैब करता और किसी बॉलीवुड एक्टर की लगा लेता, तो आप कैसा फील करते हैं? आप तो ऐसे ही फील करते हैं कि अरे यार इसे भी इंसल्ट कर दी, मतलब इसको मेरे साथ लगाने में क्या प्रॉब्लम है। कवर फोटो चेंज करने में कोई टाइम वाकई में नहीं लगता, कोई टाइम या कोई लाइक उसमें कोई बहुत एफर्ट्स नहीं पड़ती है। अब बात यहाँ पे करेंगे कि इन्होंने ये भी बोला कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा अपने लीगल इश्यूज में बिजी था, तो मनीषा ने बात क्लियरली मेंशन की है कि उससे पहले की बात है, ठीक है, कि उससे 1-2 दिन पहले हुआ है जो भी चीजें हुई है। तो यहाँ पे लीगल इश्यूज का जो वो है एक्सक्यूज, तो वो तो लाइक काफी बहुत लेम लग रही है, बहुत ही वीक लग रही है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि जिस तरह से इन्होंने बार बार बोला है कि कोई लाइक स्पॉन्सर वीडियो हो, टिश्यू पेपर को साथ जो कर रहे थे, और स्पॉन्सर वीडियो अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, उस पर रीच आएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया, मुझे लगा मजाक उड़ाया कि आ जाओ कोई ना, हम दोस्त हैं बोलेरो में एंड ऑल। अब यहाँ पे ना बात करते हैं इनके बिहेवियर की। मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलूंगी कि व्हाट आई हैव नोटिस्ड, सिंपल सी बात थी कि मनीषा हर्ट थी, उसने उसने जो ऑब्जेक्शन उठाया, उसने जो बात की वो बिल्कुल वैलिड बात थी। तो उस पे सिंपल सी बात थी कि आप कह देते कि यहाँ पे ये बोल देते कि आप सॉरी, हाँ उससे हो गई उस वक्त, ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मनीषा के लिए इनकी तरफ से आएगी, वो नहीं है, और वो बात मैं आगे बताती हूँ। बट उससे पहले एक ना मुझे इनके फैंस में भी, इनके फैंस जिनको लोग गवार कहते हैं, गवार आर्मी, मैं गवार आर्मी नहीं कहूंगी, वो इस वजह से कि हो सकता है उसमें एक आध पढ़े लिखे भी हो, राइट। अच्छी बात नहीं है ना सबको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने एक चीज नोटिस की है कि इनको ना एक लड़की का बोलना मजाक लगता है। दे डोंट टेक इट सीरियस, दे लाइक कंसिडर इट कि या तो फेम के लिए आई है, या वो पीछे पड़ी हुई है, या फिर जो है ना उसको बस रीच चाहिए, हाइप चाहिए, हमने उसको काम दिलाया एंड ऑल। इनके फैंस की तरफ से भी मैंने ये चीज देखी है, बहुत ज्यादा नोटिस की है कि यार मुझे एक बात बताए, मैं यहाँ पे ऑनेस्टली पूछ रही हूँ आपसे, बिल्कुल नो हेट नथिंग, कोई हेट, कोई पर्सनल कुछ ऐसा तो झगड़ा है नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो इनके फैंस देखते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे एक बात बताओ, एक फेसलेस आईडी आपके आइडल पे इतने एलिगेशन लगा रहे थे, आपने उनकी मॉर्फिंग की, आपने उनको इस तरह से ट्रोल किया, आपने उनको इस तरह के नाम दिए, आपने इस तरह से फाइट की, नहीं की, क्योंकि वो आपसे ताकतवर था, ऐसा लगता है, क्योंकि उसने झुकाया, उसने कहा मैं झुकाऊंगा, और यहाँ से माफी भी, आप लोगों की तरफ से माफी भी गई, माफी भी आई। हालांकि वो बंदा एलिगेशन लगा रहा था, तो क्लियरली डिफेमेशन का केस बनता था। कितनी बड़ी बड़ी एलिगेशन उसने लगाई, जिसपे मैंने क्लियरली बोला कि देखो यार, जब कोई किसी पे एलिगेशन लगाता है ना, तो मैं उस चीज पे कहती हूँ नहीं, एलिगेशन अगर कोई लगा रहा है तो मैं उस चीज पे यदि हाँ इसने ऐसा किया होगा, नहीं भाई, बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशन, सिर्फ किसी के करेक्टर असैसिनेशन की बात थी, तो भाई किसी करेक्टर की बात है तो भाई नहीं। तो जब वो बंदा एलिगेशन लगा रहा था, इनकी आर्मी की तरफ से वही रिटेलिएशन क्यों नहीं हमें देखने को मिली, क्यों नहीं इन्होंने उसी स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है उसको हेट दी, या उसको जो है ट्रोल किया, या उसको रिप्लाई किया, नहीं किया, क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग इन पैट्रियार्की, जिसमें मेल डोमिनेंस, इनको मेल डोमिनेंस ही दिखाना अच्छा लगता है। इनको लगता है कि अरे तो लड़की है, इसको क्या सीरियस लेना। इनके लिए लड़की क्या है ना कि उसको बार डांसर, उसको नाचने वाली, उसको 10 चीजें उसके ऊपर लगा देना, उसके ऊपर कि इसने स्टोरी बताई, उसने स्टोरी बताई, और दूसरों की जो एक आध लोग हैं जिनको फेम चाहिए था, जिनको मैं एक्चुअली में कहती हूँ उनको फेम चाहिए था, जो मनीषा के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे थे, उस वक्त मनीषा के लिए इंटरव्यूज दे रहे थे, उनकी बातों का रेफरेंस लेके जो है मनीषा को ट्रोल करते हैं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है जो अपने नाम से नहीं आता, और उस बंदे ने इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस लगाई है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लगाई है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो बहुत सारे लोगों ने बोला चाहिए कि हाँ एल्विश ने ऐसे किया, एल्विश ने ऐसे किया, बट
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऐसी बात नहीं की, बिकॉज यू नो व्हाई, जब तक कि कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती आप वो बात नहीं करते हो, ठीक है। मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है, आप किसी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन एक ताकतवर के आगे इनका बिहेवियर क्या होता है कि उसको भाई छोड़, भाई 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 ये कर रहे थे, ठीक है। इनकी आर्मी भाई 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 कर रही थी, राइट। और एक लड़की के आगे इनका बिहेवियर क्या है, मैं जो देख रही हूँ कि वो उस लड़की की मॉर्फिंग कर रहे हैं, उस लड़की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उस लड़की के ऊपर 50 बातें बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि एल्विश अपनी वीडियो में बोलेंगे कि देखो, अगर एल्विश मनीषा को अपनी फ्रेंड समझते हैं, बोलते हैं कि ये मेरी दोस्त है, तो देखो ये मेरी दोस्त के लिए सब बातें मत करो, ये मॉर्फिंग करना बंद करो, ये उसको इस तरह के नाम देना बंद करो, वो मेरी फ्रेंड है। मतलब एक फ्रेंड, आपकी एक फीमेल फ्रेंड की करेक्टर असैसिनेशन हो रही है, आपकी एक फीमेल फ्रेंड को इतना गंदी बातें बोली जा रही है, और एक वर्ड नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस हंसी मजाक स्टोरीज, रीच मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए, आई थिंक यही सब जो है इनके दिमाग में खो रहा होता है। एंड मैंने इनकी आर्मी में कुछ जो है ना, कुछ लोगों की बात करी, कुछ लोग बहुत ही मिसोजिनिस्ट साउंड करते हैं, बहुत ही मिसोजिनिस्ट। आ गई ये फेम लेने, आ गई इसको भी अब पनीर खा रही है। भाई मेरी कल एक वीडियो है, उसमें मनीषा स्क्वाड जो है उन्होंने जो है मुझे काफी कमेंट्स किए, उनका थैंक यू सो मच मनीषा स्क्वाड, बट आई एम ऑल्सो मनीषा फैन। एक्चुअली आई लव मनीषा, मैं हमेशा से कहती हूँ कि मुझे मनीषा बहुत पसंद है। शी so बिंदास, शी सो ऑर्गेनिक, शी सो लवेबल, और मैंने बात बहुत दफा बोली है, आई लव मनीषा। सो वहां पे इनके कुछ आर्मी के लोग थे जो कमेंट ये कर रहे थे, आ गई है, ये आ गई, इसको भी जो है ना फेम चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, और फिर कुछ डीएम जो है करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, भाई देखो, मुझे नहीं खाना पनीर, मुझे आपके आइडल के नाम का पनीर नहीं खाना, मैं उससे बेहतर दाल चावल समझती हूँ। एक्चुअली ये दाल चावल तो मेरा फेवरेट है, आई लव दाल चावल विद अचार, विद यू नो लाइक प्याज, ओ आई लव इट, आई लव दाल चावल। आई डोंट लाइक पनीर, मुझे पनीर पसंद ही नहीं है, और आपके आइडल के नाम से पनीर खाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिकॉज आप में से कुछ लोग बहुत ही मिसोजिनिस्ट साउंड करते हैं, आप में से कुछ लोग, अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ लोग जो है ना ट्रू क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पेट्रियार्की, क्लासिक एग्जाम्पल कि लड़की है, औरत है, कुछ भी बोल रही होगी, इसको सीरियस नहीं लेना, हम जो बोलेंगे वो सही है। प्लीज प्लीज कम आउट ऑफ दिस। तो मैं यहाँ पे स्टिल अपने वर्ड्स पर हूँ। जिन लोगों ने जो है ना वो अब क्या करते हैं कि इनको वहां से कमेंट डिलीट करो, क्योंकि अगर गाली वाली दे वहां से कमेंट डिलीट करो तो फिर दूसरी जगह पे आके कमेंट में जो है गाली देते हैं। तो भाई देखो, ये सब गालियां मैं अपने मुंह से गाली नहीं देती, तो ये सब गालियां आपके लिए वापस आप अपने आप को दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं असर हो रहा आपकी गालियों का। आई एम डिलीटेड, बट थोड़ा पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एजुकेशन की तरफ ध्यान दो। थोड़ा एजुकेशन में ना आप लोग को जरूरत है काम करने की, थोड़ा एजुकेशन की तरफ ध्यान दो, फोकस रहो। और हाँ, एक और चीज है कि हर एक को हेटर मत समझ लिया करो, हेटर है। जहाँ पे जो गलत होगा गलत है, जहाँ पे जो सही है सही है। जब एल्विश का एक कंट्रोवर्सी भी आई थी, जिसपे एल्विश को बहुत हेट मिल रही थी, जिसपे एल्विश को थ्रेट्स मिल रहे थे, जिसपे एल्विश पे सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगाई रही थी, तब आई सपोर्टेड एल्विश के, बिकॉज यू नो कि ये गलत है। मैं हमेशा अगर कहीं पे किसी की भी करेक्टर असैसिनेशन हो रही होती है, तो मैं हमेशा उस इंसान की सपोर्ट में खड़ी होती हूँ जिसकी करेक्टर असैसिनेशन हो रही होती है, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। ऑल्दो आई एम नॉट एल्विश फैन, मैं क्लियरली कह रही हूँ मैं एल्विश की फैन नहीं हूँ, बट आई सपोर्टेड हिम। जब एल्विश का ऊपर लीगल इश्यूज चल रहे थे, मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाई, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि भाई ये मामला सीरियस है, और इनके पेरेंट्स की सिचुएशन को देख के मैंने पोस्ट भी किया था कि भाई इनके पेरेंट्स को ट्रोल ना किया जाए। तो क्या है ना कि करेज चाहिए होता है सही और गलत बात करने के लिए। आई थिंक इनके कुछ फैंस हैं जिनमें वो करेज लैक करता है, कि इनमें वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, सिचुएशन को समझते हुए सच्चाई को मानना इनको अच्छा ही नहीं लगता है। मनीषा के लिए जो ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, और उसके ऊपर इनके आइडल इनको रोक नहीं रहे, बहुत ही सैड सिचुएशन है ये, बहुत ही सैड सिचुएशन है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू पीपल नीड एजुकेशन, एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप लोग उससे अग्री करते हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।